सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर और उन खबरों में जो खास खबर है वो चुन चुन कर आपके लिए मैं एक ही वीडियो के अंदर बताता हूं, ताकि जो लोग अखबार नहीं पढ़ना चाहते, जो लोग अखबार पढ़ना नहीं चाहते लेकिन दुनिया की तमाम खबर एक झटके में चाहते हैं, वो भी उनके मतलब की, तो यही एपिसोड आपके लिए है, जिसका नाम है इंटरनेशनल प्राइम टाइम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम। हजरात, पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि अब बांग्लादेश भारत को लगातार लाल आंख दिखा रहा है। बांग्लादेश के अंदर एक खतरनाक घटना हुई। बांग्लादेश के अंदर ही बवाल लगातार चल रहे हैं। ऐसे में एक विरोधी शेख हसीना का, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इस वक्त भारत में शरण ले रखी है, उनके एक विरोधी ने, पहले तो शेख हसीना का विरोध वो कर ही रहे थे और कुछ देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अखंड बांग्लादेश का मैप जारी किया, पोस्ट किया, जिसमें भारत के कई इलाके भी नजर आ रहे थे। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर ही बीच सड़क पर भीड़ के अंदर शेख हसीना के विरोध में नारे लगा रहा था और भारत का ये विरोधी था, कट्टर विरोधी भारत का। ये जब सीन हो रहा था सड़क पर, तो 3 से 4 बाइक सवार वाले ने बांग्लादेश के अंदर ही गोलीबारी करी और इसके सर में गोली लगी और तुरंत वो बेहोश हो गया। फिलहाल वो कोमा में है, उसको सिडनी भेजा जा रहा है इलाज के लिए। और जिसके बाद जो है बांग्लादेश की सरकार खुद तो कुछ कर नहीं पाई और भड़क गई भारत पर। तो भारत के जो दूतावास है वहां पर, वहां के एम्बेसडर को समन कर लिया बांग्लादेश ने और मांग की है कि भारत उन कातिलों को हमारे हवाले करे, शेख हसीना को वापस करे, और जिसने हमारे नागरिक के सर में गोली मारी है उन आतंकवादियों को भारत हमारे हवाले करे। यानी एक घिनौना इल्जाम बांग्लादेश ने भारत के सर पर लगा दिया कि भाई हमारा एक व्यक्ति जिसके सर में गोली लगी है, बांग्लादेश के अंदर ही भारत ने यह काम करवाया है। यानी जैसे पाकिस्तान अब तक भारत पर इल्जाम लगाता था, वैसे ही इल्जाम अब बांग्लादेश भी भारत पर लगा रहा है। दूसरी तरफ चीन भी हमें चैन लेने नहीं दे रहा है। रिपोर्ट ये रही, अपनी आंखों से पढ़ लीजिए। भाई, हिंद महासागर में चीन का 5वां जासूसी जहाज भी पहुंच गया है। मालदीव के पास डा यांग यी हाओ भारत के मिसाइल टेस्ट पर नजर रखने के लिए 5वां उसने अपना जासूसी जहाज भेज दिया है, क्योंकि भारत करने वाला है कई मिसाइल टेस्ट और चाइना जासूसी कर रहा है। भारत की जनता ने, राजधानी दिल्ली ने ऐसी सरकार चुनी और उस सरकार ने ऐसे महिला को, उस लड़ाकू महिला को सीएम बना दिया दिल्ली का, जिनकी वो वीडियो वायरल हुई थी, संसद के अंदर तोड़फोड़ कर रही थी, जिनको AQI के बारे में मालूम नहीं है। हजारों बार वीडियो शेयर हो चुके हैं कि वो AQI को IQ, QAI कभी कुछ कह रही हैं, कभी कुछ कह रही हैं। मीम बन रहे हैं उनके ऊपर। जैसे उन्होंने कह दिया कि हमारे जब से सरकार आई है तो हमारे नेता रोज कूड़े के पास जाते हैं, कूड़े के ढेर के पास, और जाकर कहते हैं भाई तुझे तो यहां से जाना पड़ेगा। तो जब जोकर सरकार चुनेंगे तो सर्कस ही होगा ना। राजधानी दिल्ली के रहने वाले लोग सांस लेने में अब महसूस कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है। भाई, नोएडा का हाल दिखाऊं आपको? ये देखिए दोस्तों, 48 घंटे से ये वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रेंड पर है। ये आप देखिए कितना बुरा हाल उत्तर प्रदेश का है। यानी नोएडा का, दिल्ली से सटे हुए इलाके का, इतना गंदा पॉल्यूशन, इतना गंदा धुंध, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन मोदी सरकार और रेखा गुप्ता की सरकार बजाय कोई राहत देने को मजाक बना रही है, मजाक बन रही है। हजरात, पूरे दुनिया में ऐसा डंका भाजपा का बज रहा है कि अब जो भारत की राजधानी दिल्ली AQI दुनिया का सबसे गंदा हो चुका है और दिल्ली शहर सबसे ज्यादा दुनिया में प्रदूषित शहर हो गया है। ये रामराज में ऐसा कांड हुआ है कि आप
की स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए। कनाडा, ब्रिटेन और इसके अलावा कई और देश हैं जैसे कि सिंगापुर और एक दो और देश हैं जिन्होंने अपने अपने लोगों के लिए, नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर हमारा कोई नागरिक राजधानी दिल्ली में है भारत की, तो वो होटल के अंदर रहे, घर के अंदर रहे। इतना ज्यादा पोल्यूशन है, जहरीली हवा हो चुकी है। जरा इस 24 घंटे के पहले का एक वीडियो देखिए। ये राजधानी दिल्ली है, ANI का ये वीडियो है। पोल्यूशन देखिए भाई। इसके बावजूद जो बीजेपी को चुन के ले आए हैं दिल्ली में, भाई मजबूर हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए थी मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने वाली सरकार। अब मास्टर स्ट्रोक देखिए। बजाय कोई सॉल्यूशन निकालने के, भारतीय जनता पार्टी की राजधानी दिल्ली की सीएम साहिबा ने क्या किया है, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है। दिल्ली की सरकार ने तंदूरी डिशेस पर बैन लगा दिया है पूरे दिल्ली में। हाँ, तंदूर नहीं जलेगा। देखिए, पटाखे चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, मशीनें, फैक्ट्रीज चल रही हैं, दफ्तर चल रहे हैं, लोग दफ्तर में जा रहे हैं, हर चीज चल। लेकिन बंद क्या किया मैडम ने? रेस्टोरेंट बंद कर दिए। रेस्टोरेंट में जो तंदूरी आइटम होंगे वो बंद। आप देखिए इससे पॉल्यूशन कितनी जल्दी खत्म होगा। जी, रेखा गुप्ता जी की सरकार है। जलालत भी झेलनी पड़ रही है दोस्तों। ऐसे में रेखा गुप्ता जी टशन मारने के लिए पहुंच गई मेसी के पास और वहां मैस हो गया। मेसी को पता ही नहीं था कि रेखा गुप्ता इतनी फेमस है। रेखा गुप्ता हाय हाय के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज गया। उधर पहले अमेरिका क्या कहता था, अभी भी कह रहा है। हजरात, मोदी को लेकर क्रिटिसाइज कर रहा है वो। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किलसा हुआ है अब भारत से। मतलब हरामीपना तुम हमारे भारत से करो, दोस्ती मोदी जी से तुम खराब करो, बदमाशी डकैती तुम दिखाओ, दादागिरी तुम दिखाओ और फिर किलस भी हमसे जाओ। मोहतरम हजरात, जो भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के सामने आई और व्लादिमीर पुतिन जो भारत आए, तो अब अमेरिका के एक्सपर्ट भारत को एक तरह से धमका रहे हैं कि ये जो रूस से करीब हो रहा है भारत, ये भारत के लिए खतरा है, भारत के लिए अच्छी बात नहीं है और भारत और अमेरिका के टर्म्स के लिए अच्छी नहीं है ये बात। इस पूरे बयान में अमेरिका के अधिकारियों ने जिक्र किया है जो रूस के राष्ट्रपति भारत आए थे और जो डील्स हुई हैं, यानी तुम हमसे दोस्ती निभाओगे नहीं और हमें किसी और से करने नहीं दोगे। हैं, हरामीपने की इंतहा। रूस को लेकर बात हो रही है तो लीजिए, डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया है। अब भारत और रशिया दोनों ही देशों की सेना एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और बेस का इस्तेमाल कर सकती है। सैन्य एग्रीमेंट पर रूस और भारत ने साइन कर दिया है। वहीं रशिया को झटका भी दे दिया है भारत ने। भारत ने कह दिया है कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट हम आपसे नहीं लेंगे, हम ये खुद बनाएंगे। जी हाँ, हम खुद AQI कम हो नहीं पा रहा है भाजपा से और ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट खुद बनाएंगे, कागज का। हजरात, भारत के अंदर मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती है, मुसलमानों से नफरत करती है। हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ जहर कूट कूट के भर दिया है। लेकिन यही हिंदू तब अंधे हो जाते हैं, नजर नहीं आता कि अगला प्रधानमंत्री इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच खाई खोद के जॉर्डन घूम रहा है और हुसैनिया महल में जॉर्डन के अंदर स्वागत हुआ है और वहां जाकर हमारा प्रधानमंत्री जो भारत के मुसलमानों के खिलाफ है, वो विदेशी मुसलमानों के बीच जाकर कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ जॉर्डन की सोच भारत जैसी है। किंग अब्दुल्ला के साथ
बैठक हुई है, हुसैनिया महल में पीएम का स्वागत हुआ है, किंग अब्दुल्ला वहां मौजूद, उनका भाई साहब क्या बेहतरीन स्वागत किया गया है। एक मुल्ले देश में यहां पर एक पेखाना खाने वाला, पेशाब पीने वाला झुंड मुसलमानों के बाइकॉट की बात कर रहा है, लेकिन उनके ही जो वालिद मोहतरम हैं वो विदेश में जाकर विदेशी मूल्यों को सीने से लगा रहे हैं। इतना बड़ा दोगलापन अगर आपने कहीं देखा है तो बताइए। किसी ने कहा, दो दोगले की मिसाल, मैंने कलम उठाया और गणचट्टा लिख दिया। आपको पता है भारत में गणचट्टे कौन है? तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। उधर पाकिस्तान का हरामीपन कम ही नहीं हो रहा है, भारत के लिए हर दिन नया सरदर्द। अब ये देखिए, आसिम मुनीर भारत की सीमा के पास पहुंचे, कई घंटे तक वहां मौजूद रहे, छावनियों का दौरा किया और दौरा करने के बाद बॉर्डर पर एंटी टैंक ड्रोन एक्सरसाइज किया। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। वो क्या करने वाला है ये तो बात की बात है, लेकिन ये क्लियर है कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान का पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, जहां पर सऊदी अरब का भी अब पैर है। अब सऊदी अरब उस ग्वादर पोर्ट को अपनी सेना के लिए इस्तेमाल करेगी। कई खुलासे हुए हैं जिससे साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़े सैन्य एग्रीमेंट हुए हैं। जो हमें दिखाया जा रहा है वो बहुत कम है, लेकिन पर्दे के पीछे उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान और सऊदी अरब साथ हैं। उधर चाइना भी अरब देशों को अपनी तरफ झुका रहा है। देखिए पहली तस्वीर, चाइना के विदेश मंत्री पहले तो यूएई पहुंचे और वहां उन्होंने यूएई के शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की 12 दिसंबर को। दोनों देशों के बीच अहम डील्स हुई हैं, कई अहम डील, ट्रेड डील हुई है। फिर ये वहां से निकलने के बाद पहुंचे हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। सऊदी अरब से भी चीन ने कई अहम मुद्दों पर डील कर ली है। हजरात, चाइना नए नए हथियारों का टेस्ट कर रहा है और वो बना भी चुका है। अब उसका एक नया हथियार है जो समुद्री ड्रोन है, बिल्कुल खतरनाक अंडर वाटर ड्रोन है। ये उसको टेस्ट कर रहा है। पनडुब्बियों के आकार वाला अंडर वाटर ये ड्रोन है। समुद्र के नीचे जंग की तैयारी चीन कर रहा है। हिंद महासागर से लेकर अमेरिका तक इसका दायरा है। जो अमेरिका के समुद्री तट पर बसे हुए शहर हैं, ये समुद्री ड्रोन जो काफी खतरनाक है चीन का, अमेरिका के समुद्री इलाके वाले शहरों के लिए बड़ा खतरा है। पता नहीं किस पनौती की नजर भारत को लगी है। दुश्मन अपने आप ताकतवर होता जा रहा है और चंगू मंगू ने हमें हिंदू मुसलमान में फंसाया हुआ है। चाइना ने अपने हल्के टैंक टाइप 99B को अपग्रेड करके काफी खतरनाक मारक क्षमता वाला बना लिया है। एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं, गोदी मीडिया के प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया लिखना शुरू कर चुके हैं कि इस टैंक के अपग्रेड होने की वजह से भारत की मुसीबत बढ़ गई। फिलीपींस और चाइना के बीच भी टकराव है, तो चाइना के J-10C का सामना करने के लिए फिलीपींस यूरोप के यूरो फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के खरीद रहा है। हजरात, अगर फाइटर जेट में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप हथियारों में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरा रजाग्राफी सोशल जाकर देखिएगा। इसमें F-35 से लेकर जो खतरनाक अब तक के तमाम एडवांस फाइटर जेट, यहां तक कि अमेरिका का B-2 परमाणु बॉम्बर है, सब पर अलग अलग वीडियोस और एपिसोड मौजूद हैं। आप जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं, जाकर चेक कीजिए और आपको काफी पसंद ये वीडियोस आने वाली हैं। भाई, स्विट्जरलैंड अमेरिका से F-35 फाइटर जेट लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने स्विट्जरलैंड पर टैरिफ लगाया हुआ है और टैरिफ और महंगाई, खासकर जो F-35 है वो काफी महंगा पड़ रहा है, टैरिफ लगने की वजह से वो और महंगा है। इस वजह से स्विट्जरलैंड ने प्लान को ड्रॉप करना शुरू कर दिया है कि F-35 जहां हमें पहले 20 चाहिए थे, अब उन्होंने कम से कम ऐसा कर दिया कि 5 लेंगे या 6 लेंगे।
उधर चाइना का नया ड्रोन देखिए भाई, ये स्टील्थ CH-7 है। स्टील्थ का मतलब ये है कि इसको किसी भी रडार पर पकड़ा नहीं जा सकता, रडार पर नजर नहीं आएगा, बमबारी करके वापस चला जाएगा। देखने में बिल्कुल ये बॉम्बर जैसा है, खतरनाक है। चाइना ने ये बनाया है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हाथ में भी इसे जाने में समय नहीं लगेगा। ऐसे में चीन के हथियार भारत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है दोस्तों। हम तो यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं और ऊपर से हिंदू संगठन मुसलमानों को, गरीबों को सड़कों पर पीट रहे हैं, कत्ल कर दे रहे हैं, मॉब लिंच कर दे रहे हैं। हिंदू अगर कोई दंगाई है तो उसको फांसी नहीं है, लेकिन मुसलमान अगर कोई दंगाई है तो सीधा उसको फांसी है। हम तो इन्हीं सब चीजों में उलझे रहेंगे, हमें काहे का डर। उधर थाईलैंड और कोलंबिया का खत्म नहीं हो रहा मामला। थाईलैंड की मिलिट्री कोलंबिया के गांव में घुसी और कोलंबिया के अंदर मौजूद जो गांव है उसके अंदर एक मंदिर था, उस मंदिर पर कब्जा कर लिया है। थाईलैंड ने कोलंबिया के बॉर्डर वाले गांवों पर कब्जे किए हैं। धीरे धीरे जो अमेरिका के साथी थे सब अमेरिका से छटक के दूर हो रहे हैं। अब डेनमार्क ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, बयान बहुत खतरनाक दे दिया है। डेनमार्क ने कहा है कि अमेरिका अब हमारे सिक्योरिटी के लिए खतरा है, अमेरिका की नीतियां हमारे लिए नुकसानदायक हैं, अमेरिका अपनी पावर का इस्तेमाल करके हम पर जंग थोपना चाहता है। चाइना तो चाइना, पाकिस्तान ने हमारे दिमाग की ऐसी तैसी कर रखी है। ये देखिए भाई, अब एक नए तरह के मिसाइल का टेस्ट किया है जिसको उसने अपने वॉरशिप से दाग कर टेस्ट किया है। वीडियो भी ईरान के स्टाइल में लॉन्च किया है। इजरायली मिजाज के लोगों के लिए ये खतरे की घंटी है। चाइना और पाकिस्तान जो तेजी से हथियार डेवलप कर रहे हैं, इसमें हमें डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि भाई हर चीज का इलाज हमें गोबर बताया गया है और ऊपर से भारत के मुसलमान हिंदुओं के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान और चाइना के ये हथियार थोड़ी ना, ये तो ऐसे आएंगे भी ना तो मोदी जी फूंक मार देंगे, हवा में सब खत्म हो जाएगा। क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस। उधर दोस्तों ये ग्राफ देखिए, भारत ने चीन को एक्सपोर्ट बढ़ाया है और अमेरिका से एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ है। यानी अमेरिका को हम सामान कम भेज रहे हैं और चाइना को हम ज्यादा सामान भेज रहे हैं। समुद्र में चाइना क्या कर रहा है, बस ये तस्वीर देखिए भाई। फिलीपींस के जहाज से चाइना के जहाज ने जाकर टक्कर मारी और फिर वाटर कैनन का हमला किया है फिलीपींस के जहाज पर। सूडान के अंदर से आपके लिए एक बड़ा अपडेट लेके आया हूं। सूडान के अंदर यूएन की फौज है, यूएन की बांग्लादेशी फौज है जिस पर हमला हुआ है। ड्रोन हमला हुआ और 6 से 8 सूडानी इंटरनेशनल मिलिट्री फौज के जवान मारे गए हैं। हजरात वहीं आसपास के देशों से तस्वीर देखिए, जो मदद भेजी जा रही है सूडान में, उन मदद को ट्रक समेत, सामान समेत जो आरएसएफ है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, उन्होंने उन मदद को जला दिया है। उधर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उंग भी खुला खेल रहे हैं। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह उन सैनिकों से मिलने पहुंचे जो रूस के मैदान से वापस आए हैं, यूक्रेन के सैनिकों से लड़कर वापस आए हैं और बयान जारी किया कि यूरोप की फौज, वेस्टर्न फौज हमारी नॉर्थ कोरिया की फौज के आगे नहीं टिक सकती। ईरान के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई जिसके अंदर पाकिस्तान, ईरान, ऑब्वियसली किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना सभी शामिल थे, अफगानिस्तान शामिल नहीं था। और इन तमाम देशों ने अफगानिस्तान से मांग की है कि आप विदेशी सैनिक यानी अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान आने मत दीजिएगा। अब सुनिए, अगर आपका पड़ोसी हरामी हो तो आपका बेड़ा गर्क हो सकता है। बना कर रखा करो पड़ोसियों को।
त्रिनिदाद टोबागो नाम का एक छोटा सा देश है जो वेनेजुएला का पड़ोसी है। इसने अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका को परमिशन दे दी है कि आप हमारी ज़मीन, आप हमारे एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइटर जेट का इस्तेमाल करने के लिए, अपने जहाज हथियार यहाँ उतारने के लिए। तो यानी अपने पड़ोसी की पूरी फील्डिंग सेट कर दी एक देश ने, वो भी पड़ोसी ने। हजरात, जो भी वेनेजुएला में अमेरिका कर रहा है, मकसद लेकिन क्यूबा है। अमेरिका क्यूबा की सरकार पलटना चाहता है, लेकिन उससे पहले ट्रायल के तौर पर वो खेल रहा है वेनेजुएला के साथ। एक्सपर्ट ने कहा है कि वेनेजुएला में अगर सरकार पलट गई तो अगला फिर क्यूबा अमेरिका के निशाने पर होगा। ये सारी जो चीज चल रही है, इसमें आप देखिए गद्दार लोगों का बड़ा अहम रोल होता है। ये जो वेनेजुएला की विपक्ष की गद्दार नेता है, इसने कहा है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बनने को तैयार हूं और वाइस प्रेसिडेंट बनकर चुनाव भी करवाऊंगी। यानी अमेरिका से ये मांग कर रही है कि जी मैं पूरी गद्दारी कर रही हूं और गद्दारी के रिजल्ट में मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है और फिर आप चुनाव करवा दीजिएगा और मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। हजरत, तुर्की ने एक ड्रोन अपने इलाके में मार गिराया है। तुर्की का कहना है ये ब्लैक सी से हमारी तरफ आ रहा था, लेकिन तुर्की ने नहीं बताया कि ये ड्रोन यूक्रेन का था या रशिया का। संसद की एक और लड़ाई सामने आई है। ब्राजील की संसद में खतरनाक लड़ाई गुत्थम गुत्ता हो गई। ब्राजील के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, करप्शन के चार्जेस में उनको सजा हो गई है। हालांकि हमारे भारत में ये वाली टेंशन नहीं है भाई। हमारे जो जितना बड़ा करप्शन करेगा उतना ज्यादा मौज करेगा, उतना बड़ा वो नेता होगा। अब ये वीडियो यूरोप में वायरल है और मजाक बन रहा है ब्राजील का। Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, sai daí! Olha, ao vivo na câmera, hein? Ao vivo, para tudo. Agora, ó! Meu Deus do céu. Mentira, é uma mulher que tá te pegando, não é homem, não. Vai. Meu Deus. Sai daí, Glauber! O cara tá rindo. Respeita a polícia! Respeita a polícia! हजरात, वहीं जो भी अमेरिका का वीजा मांगेगा, अमेरिका उसका रिकॉर्ड मांगेगा 5 साल पुराना तक। उसका सोशल मीडिया पर डेटा देखेगा कि उसने सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ क्या लिखा है, और जाहिर सी बात है इजराइल के खिलाफ क्या लिखा है। फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, जितना भी आपका सोशल मीडिया हैंडल होगा, सबको वो चेक करेगा। 1-2 साल तक का नहीं, पिछले 5 साल का। क्या आपने अमेरिका के खिलाफ क्या लिखा, आपने फिलिस्तीन के समर्थन में क्या लिखा। आप ये समझ सकते हैं तुम्हारा भाई तो अमेरिका अब जा ही नहीं सकता। अब क्या जिंदगी है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।